अगली खबर की हम बात कर रहे हैं, अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगली खबर एक बार फिर से लखनऊ से ही आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। मायावती सेक्टर के प्रभारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और टिकट के दावेदारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। समीक्षा के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पहली सूची में पश्चिमी यूपी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा और ये भी खबर है कि एआईएमआईएम के साथ चुनाव मिलकर लड़ सकती है बीएसपी। देखिए, बीएसपी ना एनडीए में है ना आईएनडीआईए में है, यानी किसी भी गठबंधन के साथ बीएसपी नहीं है। उन्होंने दूरी बना रखी है गठबंधनों से और लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि मुस्लिम वोटर्स भी बीएसपी को वोट करते हैं, तो उस मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूती से अपने पाले में लाने के लिए ये कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के साथ मिलकर बीएसपी चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर, क्योंकि बीएसपी को लेकर विवेक और हमें बताएंगे। विवेक, बीएसपी को लेकर ये उत्तर प्रदेश में चर्चाएं हैं कि अब वो संगठन रहा नहीं। जब मायावती जी सीएम हुआ करती थी तब उतनी मजबूत बीएसपी थी। ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ले रही है, लोगों का इंटरव्यू कर रही है कि उन्हें कैंडिडेट के लिए टिकट दें। तो ये सारी स्थितियां बीएसपी में चल रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां बीएसपी की हैं, इसे और धार देने की आवश्यकता बीएसपी को, और कितनी कारगर ये साबित होंगी, कितना कंपटीशन देंगी बाकी दलों को? देखिए पारुल, अगर बात की जाए तो 2012 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो है वो देश भर में गिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद सत्ता में नहीं आ सकी है। एक समय था कि 2012 के पहले जब बसपा एक राष्ट्रीय नेतृत्व की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन लगातार उसकी जो ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। आज के समय में बसपा अपनी राजनीतिक जमीन जो है उत्तर प्रदेश में भी तलाश रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि सभी दल एक साथ हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन बसपा ने अपना एक अलग जो है एकला चलो का स्टैंड ले लिया है। ना तो वो सत्ता पक्ष के साथ जा रही है, ना वो विपक्ष के साथ जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन था तो उसके 10 सांसद जीत के आए थे। बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, जब उत्तर प्रदेश में इसका बसपा का इकलौता विधायक चुन के आया था, तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है लगातार गिरता चला जा रहा है। एक बड़ा सवाल बसपा के नेतृत्व पर है कि किस तरीके से आगामी दिनों को लेकर नेतृत्व किस तरीके से दिशा तय करता है। इसके बाद आकाश आनंद को मायावती ने नई जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा तमाम जगह पे आकाश आनंद दिखाई दिए बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ, और अब उत्तर प्रदेश में वो अहम जिम्मा संभालने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि 80 लोकसभा सीटें हैं जहां पे सभी दल अपनी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 चरणों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, 33 प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहीं 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई लिस्ट निकाली नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस मायावती से संपर्क कर रही थी कि इस लोकसभा चुनाव में खासतौर पर पश्चिम और पूर्वांचल में मायावती कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करे। काफी दिनों तक बातचीत का प्रयास रहा, लेकिन ये बातचीत विफल रही। अब जिस तरीके से नए राजनीतिक समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं, एआईएमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये 7 सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रभाव जो है वो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बदायूं और फिरोजाबाद ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें मानी जाती हैं। बदायूं सीट पर अखिलेश यादव और फिरोजाबाद से बाकायदा अब बात की जाए तो धर्मेंद्र यादव को लड़ाने की बात कही जा रही है। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि एआईएमआईएम के साथ अगर बसपा जाती है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम और जाटों का वोट होगा वो एक अलग अलग सिनेरियो जो है वो देखा जा सकता है इस लोकसभा चुनाव में। खास तौर पर देखा गया है कि एआईएमआईएम को अक्सर जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करती है, और लोकसभा चुनाव नजदीक है। और जिस तरीके से मायावती ने विपक्ष के साथ जाने का इनकार कर दिया, तो साफ तौर पर इन दोनों ही पार्टियों में ये धब्बा लगा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, ये उनकी बी टीमें हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो मायावती के पास जो दलित कोर वोटर है अभी भी है। खैर अगर बात की जाए तो 20 से 22% जो वोटर्स हैं वो बसपा के थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो छट के अब भाजपा के पास चले गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो जाटा वोट्स है वो अभी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाना चाहता है, वो बसपा के पास ही रहना चाहता है। और जिस तरीके से एआईएमआईएम ने इस चुनाव में अपनी रणनीति बनाई है कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर लड़ेगी। अगर बसपा और एआईएम साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं उनके जो वोट कटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर फायदा देखा जा सकता है।
समीक्षा बैठक की, बसपा समीक्षा बैठक लेंगी, सेक्टर प्रभारियों से उनकी राय लेंगी। उसके बाद जो आंतरिक सर्वे बसपा का होगा उसमें टिकटों को बंटवारे को लेकर तमाम चीजें जो है वो की जा सकती है। बसपा खैर संगठनात्मक रूप से अब उतनी मजबूत पार्टी रही नहीं है, उतने मजबूत नेता अब रहे नहीं है। एक समय तक उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कद्दावर नेता हुआ करते थे, तमाम ऐसे नेता हुआ करते थे जो जनाधार लेकर चलते थे। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी राह अलग जो है वो बना ली है, अपनी एक नई पार्टी बना रही है। और जिस तरीके से देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार कवायद कर रहे हैं कि बसपा के साथ या फिर कांग्रेस के साथ एक गठबंधन हो और उनकी नई पार्टी को जो है इसका फायदा मिले आगामी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, आने वाले समय में बीएसपी की ये रणनीति किस तरीके से काम करती है बीएसपी के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। लौटूंगी अगली खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे।